अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम है श्वेता। अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम है इंद्र और आप सबका स्वागत है हमारे चैनल में। मोहम्मद सबके लेकर पार्ट 52 का दूसरा भाग। आइए देखते हैं 55 का दूसरा भाग। आइए देखते हैं। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना पहुंचकर अगले ही दिन यानी 16 शव्वाल सन 3 हिजरी को ऐलान कर दिया कि हम इस वक्त चैन से नहीं बैठेंगे और हम मुशरिकीन के लश्कर का पीछा करेंगे, और जो लोग गज़वे उहद में शरीक थे सिर्फ वही लोग साथ चलेंगे। अगरचे उस वक्त मुसलमान बहुत थके हुए थे, थक कर चूर हो गए थे और उनमें से बहुत सारे जख्मी भी थे, अभी अभी जंग से वापस हुए थे। मगर कुर्बान जाइए, सहाबा की इताअत पर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म सुनकर वो फौरन सब तैयार हो गए, और इस लश्कर में सिर्फ वही लोग थे जो गज़वे उहद में शरीक थे। सिर्फ एक सहाबी हजरत जाबिर बिन अब्दुल्ला ऐसे थे जो उहद में साथ नहीं थे, और उन्होंने साथ चलने के लिए रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इजाजत ले ली थी। कुरैश का पीछा करने का रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसलिए इरादा किया था ताकि मुशरिकीन के दिलों में मुसलमानों का डर और रौब बाकी रहे, और वो ये ना समझे कि मुसलमान डर कर थक कर मदीना में बैठ गए हैं। चुनांचे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना से रवाना होकर एक जगह आपने पड़ाव डाला, उस जगह का नाम हमराउल असद था। यहां रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में एक शख्स हाजिर हुआ जिसका नाम माबद इब्ने अबू खुजाई था। यह मुसलमान नहीं था, लेकिन यह खुद और इसका कबीला खुजा मुसलमानों का दोस्त था। इसलिए जब उसने जंग उहद का हाल सुना तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में खुद ही हाजिर हुआ और आकर अर्ज किया कि मोहम्मद, खुदा की कसम, आपको जो नुकसान हुआ है उहद के मैदान में, उससे हमको बहुत ज्यादा सदमा हुआ है, और हम दुआ करते हैं और हम चाहते हैं कि खुदा आपको उन मुशरिकीन के शर से आपको महफूज रखे। उसके बाद माबद वहां से चला गया और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमरा के मकाम पर ही ठहरे रहे। यहां से चलकर माबद कुरैश के लश्कर में पहुंचा जो रोहा के मकाम पर ठहरा हुआ था। कुरैश के लश्कर के सालार अबू सुफियान ने देखा कि माबद आ रहा है, तो उन्होंने लोगों से कहा कि देखो माबद आ रहा है, जरूर इसने कोई ना कोई खबर लाई होंगी। फिर माबद जब करीब आया तो माबद से पूछा, अबू सुफियान ने पूछा कि तुम जिस तरफ से आ रहे हो माबद, वहां की क्या खबर लाए हो? माबद ने जवाब दिया कि मोहम्मद और उसके साथी तुम्हारी तलाश में निकले हैं, और उनके साथ एक ऐसा लश्कर है जो मैंने पहले कभी नहीं देखा, और उनमें से हर शख्स तुम्हारे खिलाफ भड़का हुआ है, और इस दफा मोहम्मद के साथ वो लोग भी है जो उहद में नहीं आ सके थे, और हर एक ने अहद किया हुआ है कि वो तुमसे लड़े बगैर और तुमको सबक सिखाए बगैर वापस नहीं जाएंगे। अबू सुफियान ने सुनकर कहा कि माबद, खुदा तेरा नाश करे, तू ये क्या कह रहा है? माबद ने जवाब दिया कि खुदा की कसम, मैं बिल्कुल सच कह रहा हूं, और वो तुम्हारे बिल्कुल बहुत करीब है और अनकरीब तुम पर जबरदस्त हमला करने वाले हैं। अबू सुफियान ये सुनकर काफी डर गए और घबरा गए। अबू सुफियान ने कहा कि खुदा की कसम, हमने तो ये इरादा कर लिया था कि हम यहां से वापस मदीना जाएंगे और मुसलमानों पर एक जबरदस्त हमला करेंगे ताकि जो भी बचे कुचे मुसलमान हैं उन्हें भी खत्म कर दे। माबद ने कहा कि अबू सुफियान, ये गलती कभी नहीं करना, मैं इससे तुमको मना करूंगा, क्योंकि वो लोग पूरी तैयारी के साथ वापस लड़ने के लिए हमराउल असद तक पहुंच गए हैं। अबू सुफियान हैरान थे कि ये लोग यानी मुसलमान ईमान वाले इतनी जबरदस्त शिकस्त खाने के बावजूद, इतने साथी कत्ल होने के बावजूद दोबारा फिर से तैयार होकर और लड़ने के लिए, हम पर हमला करने के लिए आ भी गए और हमराउल असद तक पर पहुंच गए। अब अबू सुफियान और ज्यादा खौफजदा हो गए। फौरन पूरे लश्कर ने मशवरा किया और सब डर गए, और माबद ने जो जाकर खबर सुनाई थी उससे तो और ज्यादा खौफजदा हो गए। पूरे लश्कर पर खौफ तारी हो गया और सब ने मिलकर यह फैसला किया कि अभी
मदीना जाना हम कैंसिल कर देते हैं और हम सीधा मक्का चले जाते हैं, इसी में हम सब की खैरियत है। चुनांचे अबू सुफियान ने फौरन पूरे लश्कर को मक्का कूच करने का हुक्म दे दिया और वो सब लोग जल्दी जल्दी वहां से भागकर मक्का पहुंच गए। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 3 दिन तक हमरउल असद पर आपने क़याम फरमाया और मुशरिकों का इंतजार फरमाया। आखिर माबद का भेजा हुआ आदमी आपकी खिदमत में हाजिर हुआ और आपको इत्तला दी कि अबू सुफियान और उसका लश्कर आप लोगों से डरकर मक्का वापस चले गए हैं। आप 3 दिन वहां रुककर आप बगैर लड़े ही मदीना वापस आ गए और यहां मदीना में तो मुनाफिकों की जबान बहुत खुल गई थी, क्योंकि ग़ज़वे उहद में मुशरिकों के हाथों मुसलमानों को जबरदस्त नुकसान जो उठाना पड़ा था। मुनाफिक इस पर मुसलमानों का मजाक उड़ाने लगे थे, उन्हें बुरा भला कहने लगे थे और साथ ही अपनी बड़ाइयां बयान करने लगे थे कि अगर तुम हमारी बात मानते, मदीना में रहकर ही जंग करते तो तुम ये नुकसान नहीं उठाते। मुनाफिकों का सरदार अब्दुल्ला बिन उबई रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में बुरी बुरी बातें कहता था। गर्ज के तरह तरह ये लोग रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इस्लाम के खिलाफ और सहाबा के खिलाफ जहर उगलते रहे, मगर दिल ही दिल में ये लोग अच्छी तरह जानते थे कि ईमान वालों को शिकस्त नहीं हुई है। ज्यादा से ज्यादा ये हुआ कि लड़ाई बराबर की हो गई, क्योंकि उहद में न कोई मुसलमान गिरफ्तार हुआ था, ना ही मुशरिकों को मुसलमानों का कोई माल गनीमत मिला था, और दूसरी तरफ यह हुआ कि मुशरिकों के कई बड़े बड़े सरदार कत्ल भी हो गए थे। इस तरह मक्का वाले अपने बहुत सारे सरदारों को खोकर खाली हाथ मक्का वापस गए थे। मुनाफिक ये सब कुछ जानते थे, लेकिन मुसलमानों को तकलीफ पहुंचाकर उन्हें खुशी होती थी, इसलिए वो झूठ और सच की बिल्कुल परवाह नहीं करते थे। गर्ज के मदीना पहुंचने के कुछ अरसे के बाद रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मालूम हुआ कि एक शख्स खालिद बिन अबू सुफियान मुसलमानों से लड़ने के लिए लश्कर जमा कर रहा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फौरन अब्दुल्ला बिन उनैस अंसारी को उसकी तरफ रवाना किया ताकि वो उसका किस्सा पाक करके वापस आए। चुनांचे हजरत अब्दुल्ला गए और उसको कत्ल करके उसका सर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में ले आए। इस तरह रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर तरफ ख्याल रखते थे, चौकन्ना रहते थे, ताकि बेखबरी में कोई दुश्मन मुसलमानों को नुकसान न पहुंचा दे। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब भी मालूम होता था कि कोई कबीला या कोई इंसान या कोई शख्स मुसलमानों से लड़ने के लिए तैयारियां कर रहा है, एक तो आप खुद वहां पहुंच जाते या कभी सहाबा की जमात उनकी तरफ भेजते ताकि उनकी ताकत को खत्म कर दे। इस तरह जिन कबीलों के मुतालिक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यह मालूम होता कि उनके दिल इस्लाम की तरफ झुक रहे हैं, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनमें अपने सहाबा इकराम को भेजते और सहाबा इकराम वहां जाकर उन्हें कुरान की तालीम देते, उनको दीन समझाते। इसी तरह एक वाकया हुआ कि ग़ज़वे उहद के एक दिन के बाद कबीले अज़ल और कारा के कुछ लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और अर्ज किया कि या रसूलल्लाह, हमारे कबीले के लोगों ने इस्लाम कबूल कर लिया है, इसलिए आप हमारे साथ चंद सहाबा को भेज दीजिए ताकि वो हमें दीन समझाए और हमें कुरान शरीफ भी पढ़ाए। चुनांचे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके साथ 6 सहाबा इकराम को भेज दिया, जिनके नाम हजरत मुरसद, हजरत खालिद बिन बकीर, हजरत आसिम बिन साबित अबुल अफला, हजरत खबीब बिन अदी, हजरत जैद बिन दसना, हजरत अब्दुल्ला बिन तारिक रजी अल्लाहु अन्हुम अजमाइन थे। और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस जमात का अमीर हजरत मुरसद को बनाया। सहाबा की ये जमात उन आदमियों के साथ रवाना हुई। जब ये रजी नाम के एक मकाम पर पहुंचे तो अचानक वो लोग जिन्होंने इन सहाबा को साथ ले गए थे, वहां जाकर उन्होंने अचानक धोखा दे दिया, दगा दे दिए। उन्होंने एकदम शोर मचाना शुरू कर दिया और कबीले हजील के लोगों को बुला लिया ताकि वो मुसलमानों को कत्ल कर दे। कबीले हजील के लोग आए, उनकी तादाद 200 थी। हजील के लोगों ने एकदम तलवारें लेकर सहाबा पर झपटे तो सहाबा समझ गए कि हमें धोखे से यहां लाया गया है, मगर अल्लाह के ये नेक बंदे घबराए नहीं, बल्कि उन्होंने भी तलवारें निकाल ली और मुकाबले के लिए तैयार हो गए। अगरचे के मुसलमान सिर्फ 6 थे
और मुशरिक 200 थे। मगर जब उन्होंने तलवारें निकाल ली तो वो समझ गए कि ये 6 आदमी भी आसानी से बस में नहीं आने वाले हैं, बल्कि न जाने वो हमारे कितने आदमियों को खत्म कर देंगे। इसलिए उन्होंने मुसलमानों को फिर धोखा देना चाहा ताकि उन्हें लड़े बगैर गिरफ्तार कर लिया जाए। उन्होंने कहा मुसलमानों से कि खुदा की कसम, हम तुमको कत्ल करना नहीं चाहते, हम तुम्हें मक्का वालों को बेचना चाहते हैं ताकि हमें कुछ माल मिल जाए, और हम खुदा के नाम पर अहद करते हैं कि हम तुम्हें कत्ल नहीं करेंगे। सहाबा फिर समझ गए कि ये फिर हमें धोखा देना चाहते हैं। चुनांचे हजरत मुर्सद, हजरत खालिद और हजरत आसिम बिन अबुल अफला ने जवाब दिया कि खुदा की कसम, हम मुशरिकों से कोई अहद नहीं कर सकते। उसके बाद उन तीनों ने बहादुरी के साथ उन पर हमला किया। मगर वो ये सिर्फ 3 थे और वो 200 थे, लेकिन बहादुरी से लड़ते हुए ये तीनों भी शहीद हो गए। बाकी के सहाबा ने उन पर एतबार कर लिया और अपने आप को उनके हाथों गिरफ्तार करा दिया था। इन शहीदों में हजरत आसिम बिन साबित बिन अबुल अफला भी थे। ये वही हजरत आसिम हैं जिन्होंने ओहद के मैदान में एक औरत सुलाफा बिनते साद के 2 लड़कों मुसाफे और तला को कत्ल किया था। अगर आपको पिछला वीडियो याद है तो उस वक्त तो सुलाफा बिन साद यानी इस औरत ने कसम खाई थी कि जो भी हजरत आसिम का सर मुझे ला कर देगा, यानी मेरे बेटों के कातिल का सर मुझे ला कर देगा, मैं उसे 100 ऊंट इनाम में दूंगी। साथ ही उस औरत सुलाफा ने यह भी कसम खाई थी कि मैं आसिम के यानी मेरे बेटे के कातिल के सर में खोपड़ी में शराब पीऊंगी। तो हजील कबीले के लोगों को सुलाफा की यह कसम याद थी, इसलिए उन्होंने इरादा किया कि आसिम का सर ले जाकर सुलाफा को दे और वहां से भरपूर इनाम लेकर आए। और उधर हजरत आसिम ने शहीद होने से पहले अल्लाह ताला से दुआ की थी कि या अल्लाह, कभी मैं किसी मुशरिक के बदन को ना हाथ लगाऊं, ना कभी कोई मुशरिक मेरे बदन को हाथ लगा सके। गर्ज के जब हजील के लोग इनाम की लालच में हजरत आसिम का सर लाने के लिए लाश के पास गए तो उन्होंने देखा कि लाश के चारों तरफ भिड़ों का यानी जंबूरों का यानी उसको ऐसा कह लीजिए कि जहरीली मक्खियों का एक जबरदस्त लश्कर तना हुआ है, जिसकी वजह से लाश के पास फटकना भी मुमकिन नहीं था। उन्होंने देखा कि चलो अभी यहां तो बहुत जहरीली मक्खियां उनके ऊपर है, उनके आसपास है। उन्होंने सोचा कि शाम को आकर सर लेकर जाएंगे, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला हजरत आसिम के लाश की और उनके बदन की हिफाजत कर रहा था। इसलिए शाम को एक जबरदस्त सैलाब आया जिसने हजरत आसिम रजी अल्लाह तआला की लाश को बहाकर न जाने कहां से कहां ले गया, वो अल्लाह ही जानता है। कबीले हजील के लोगों ने बाकी 3 सहाबा को गिरफ्तार कर लिया था। कुछ किताबों में आता है कि ये तीनों ने मुशरिकों की बातों पर एतबार कर लिया था, और कुछ सीरत की किताबों में आता है कि मुशरिकों ने इनको गिरफ्तार कर लिया था, जिनके नाम हजरत जैद बिन दसना, हजरत खबीब बिन अदी और हजरत अब्दुल्ला बिन तारिक थे। मुशरिकों ने इन तीनों को लोहे के कमानों से बांध दिया था और उन्हें लेकर मक्का रवाना हुए थे। मगर जब ये लोग मक्का के करीब वादी ज़ोहरान में पहुंचे तो हजरत अब्दुल्ला बिन तारिक ने किसी तरह अपने हाथ खोल लिए थे, लेकिन मुशरिकों ने उनको देख लिया था। फौरन उन पर पत्थर मार मार कर उनको शहीद कर दिया था। उसके बाद बाकी के 2 सहाबी को लेकर वो मक्का पहुंच गए, और मक्का पहुंचने के बाद इन दोनों कैदियों को उन्होंने कुरैशियों को यानी मक्का वालों को बेच दिया। इतना जबरदस्त धोखा इन लोगों ने सहाबा के साथ और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ और इस्लाम के साथ और मुसलमानों के साथ किया था। कबीले हजील के 2 आदमी मक्का में कैद थे। इन दोनों सहाबा के बदले उन्होंने उन दोनों कैदियों को छुड़ा भी लिया। हजरत जैद रजी अल्लाह तआला को सफवान बिन उमैया ने खरीद लिया ताकि अपने बाप उमैया बिन खल्फ के बदले में उनको कत्ल कर सके, और दूसरे कैदी हजरत खबीब को हुजैर बिन अबी अहाब ने खरीद लिया ताकि उन्हें अपने एक रिश्तेदार के बदले उनको कत्ल कर सके। अब सफवान बिन उमैया ने अपने एक गुलाम को बुलाया जिसका नाम नस्तास था। सफवान ने हजरत जैद को नस्तास के साथ तनीम में भेजा ताकि वहां जाकर उनको कत्ल कर दिया जाए,
तनीम में बहुत से कुरैशी पहले से मौजूद थे ताकि वह हजरत जैद के कत्ल का मंजर देख सके, और इस मजमे में अबू सुफियान भी थे। जब नस्ताज हजरत जैद को कत्ल करने के लिए आगे बढ़ा तो अबू सुफियान हजरत जैद के पास आकर उनसे कहने लगे कि जैद, मैं तुम्हें खुदा की कसम देकर पूछता हूं, मुझे एक बात बताओ, क्या तेरे दिल में यह ख्याल आता है कि इस वक्त तेरी जगह पर यहां मोहम्मद होते और हम उन्हें कत्ल कर देते और तुम आराम से अपने घर में बैठे हुए होते? हजरत जैद ने कहा कि अल्लाह की कसम, मुझे तो यह भी गवारा नहीं कि मोहम्मद इस वक्त जहां भी है, यहां की तो बात छोड़ दीजिए, इस वक्त मोहम्मद जहां भी है उनको कांटा भी चुभ जाए और उनको तकलीफ हो और मैं अपने घर में बैठा रहूं। अबू सुफियान को इस जवाब से बहुत हैरत हुई। अबू सुफियान को यह कहना पड़ा कि मैंने आज तक ऐसा आदमी नहीं देखा जिसके साथी उन्हें इतना चाहते हो जितना मोहम्मद के साथी मोहम्मद को चाहते हो, उनसे इतनी मोहब्बत करते हो कि इस वक्त जहां पर वो कत्ल हो रहे हो वहां भी वो अपने मोहब्बत से पीछे नहीं हटते हैं। उसके बाद नस्तास आगे बढ़े और उन्होंने हजरत जैद रजी अल्लाह तआला अन्हु को बेदर्दी के साथ शहीद कर दिया। यही सफवान बिन उमैया और यही नस्तास जिन्होंने इस वक्त हजरत जैद रजी अल्लाह तआला अन्हु को सिर्फ इस वास्ते कत्ल किया था कि वो ईमान वाले थे, मुसलमान थे। कुछ अरसे के बाद ये दोनों मुसलमान हो गए थे और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा में शामिल हो गए थे। दूसरे कैदी हजरत खबीब थे, उनको मुशरिकों ने एक काल कोठरी में बंद कर दिया था। न खाने को रोटी देते थे, न पीने को पानी देते थे। उनका ये इरादा था, ये नीयत थी कि ये भूखे प्यासे तड़प तड़प कर मर जाए। जिस शख्स ने हजरत खबीब को खरीदा था उसकी एक बांदी थी जिसका नाम माविया था। एक दिन माविया ने कोठरी खोली जिसमें हजरत खबीब भूखे प्यासे बंद थे। उस बांदी का यह ख्याल था कि अभी तक तो भूखे प्यासे ये खत्म हो गए होंगे, मर गए होंगे, मगर जब उसने हजरत खबीब को देखा तो उसकी हैरत की कोई इंतहा नहीं रही, क्योंकि वो अच्छे खासे ही नहीं थे बल्कि उनके हाथों में अंगूरों का एक बड़ा सा खोशा था और वो उसको खा रहे थे। हालांकि ये अंगूरों का मौसम भी नहीं था। कत्ल से पहले हजरत खबीब ने उस बांदी से उस तरह मांगा ताकि वो अपने बाल वगैरह साफ कर सके। बांदी ने उस तरह लाकर दिया। उसी वक्त उस बांदी का एक छोटा सा बच्चा खेलता हुआ हजरत खबीब के पास पहुंच गया। हजरत खबीब ने उस बच्चे को अपने गोद में बिठा लिया। ये देखकर वो औरत डर गई, क्योंकि उसे ख्याल हुआ कि कहीं ये कैदी अपने बदले में इस बच्चे को कत्ल न कर दे। हजरत खबीब समझ गए कि औरत बच्ची की वजह से घबरा रही है। उन्होंने उस औरत से कहा, क्या तुम ये समझ रही हो कि मैं इस बच्चे को कत्ल कर दूंगा? अल्लाह की कसम, मैं ऐसा नहीं कर सकता। हमारा इस्लाम हमें मासूमों को मारने की इजाजत नहीं देता। आखिर एक दिन मुशरिकों ने हजरत खबीब को कैद खाने से निकाला और उन्हें फांसी पर लटकाने के लिए तनीम के मकाम पर ले चले। जब वो वहां पहुंच गए तो हजरत खबीब ने मुशरिकों से फरमाया कि अगर तुम 2 रकात नमाज पढ़ने की मुझे क्या इजाजत दे सकते हो? तो मुशरिकों ने इजाजत दे दी। हजरत खबीब ने बहुत सुकून के साथ और ठहर ठहर कर नमाज पढ़ी और सलाम फेर कर उन्होंने मुशरिकों से कहा कि खुदा की कसम, अगर मुझे ये ख्याल ना होता कि तुम मुझे मरने से डर जाने का इल्ज़ाम दोगे तो मैं और ज़्यादा देर तक नमाज पूरी करता। उसके बाद हज़रत खबीब को फांसी के तख्ते पर चढ़ाया गया। उस वक्त हज़रत खबीब ने अल्लाह ताला से दुआ की कि अल्लाह इन मुशरिकों को, इन दुश्मन इस्लाम को गिन गिन कर और मुंतशिर करके मार, उनमें से किसी एक को भी मत छोड़ना। मुशरिकों ने सूली पर चढ़ाने से पहले, यानी जब सूली पर चढ़ा दिया, कत्ल करने से पहले हजरत खबीब से कहा कि अगर तुम अपना मजहब यानी इस्लाम छोड़ दो तो हम तुम्हें भी छोड़ देंगे और वरना तुम्हें हम कत्ल कर देंगे। इस पर हजरत खबीब रजी अल्लाह ताला ने जवाब दिया, ऐसा तो कभी नहीं हो सकता। मेरे अकेले की जान का अल्लाह के नाम पर कुर्बान हो जाना कोई बड़ी बात नहीं है। काश मेरी 1000 जानें होती, वो भी मैं आज अल्लाह के नाम पर कुर्बान कर देता। फिर हजरत खबीब रजी अल्लाह ताला अल्लाह तबारक व तआला की तरफ मुतवज्जे हुए और फरमाया कि ए अल्लाह,
यहां कोई ऐसा नहीं है जो तेरे रसूल तक मेरा सलाम पहुंचा दे, इसलिए तू ही मेरा सलाम तेरे हबीब तक पहुंचा दे और जो कुछ मेरे साथ किया जा रहा है इसकी खबर भी अपने रसूल तक पहुंचा दे। कहते हैं कि जिस वक्त हजरत खबीब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सलाम पहुंचा रहे थे, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना में कुछ सहाबा के पास तशरीफ फरमा थे। सहाबा ने देखा कि एकदम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हालत ऐसी हो गई जैसे वही नाजिल होते हुए हुआ करती थी। फिर सहाबा ने देखा कि आपने यूं जवाब दिया, व अलैहिस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, यानी हजरत खबीब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का सलाम अल्लाह तबारक व तआला ने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुंचा दिया था और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस सलाम का जवाब दे दिया था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मुशरिकों ने हजरत खबीब को सूली दे दी शहीद होकर, और हजरत खबीब रज़ी अल्लाह तआला शहीद होकर अपने साथियों के पास पहुंच गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने इन 6 सहाबियों के शहीद होने का बहुत ज्यादा सदमा और रंज था, और ईमान वालों को भी इन शहादतों का बहुत ज्यादा सदमा था। और इसी तरह मुशरिकीन तरह तरह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और सहाबा को धोखे से कत्ल करने लगे थे। आज के लिए इतना काफी है, इसलिए अब हम यहीं पर रुकते हैं क्योंकि वीडियो अब बहुत ज्यादा लंबा हो रहा है। आने वाले 56वें हिस्से में यानी पार्ट 56 में हम आगे के वाकयात सुनेंगे। और आपको बता दूं, हम गज़वे अहज़ाब की तरफ यानी गज़वे खंदक की तरफ हम बढ़ रहे हैं। हम आने वाले हिस्सों में गज़वे खंदक के यानी जंग खंदक के मुकम्मल वाकयात तफसीली और डिटेल में सुनेंगे। तब तक आप इस सीरीज की वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और अच्छे अच्छे कमेंट करके हमारे हौसले को और हिम्मत को बढ़ाते रहें। और दूसरी बात ये कहनी है कि क्विज कंपटीशन अभी चल रहा है, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। आप वहां जाकर उस पर क्लिक करके आप सवालात के जवाब दे दें, क्योंकि आज का आखिरी दिन है। इसलिए आप जल्दी से जल्दी जो भी इसमें शामिल होना चाहता है वो इसमें शामिल हो जाए। इंशाअल्लाह हम कुछ ही दिनों में रिजल्ट का अनाउंसमेंट करेंगे, डेट और टाइम भी आपको बता देंगे। अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक 5000 फॉर्म हमारे पास जमा हो चुके हैं, तो आप लोग भी इसको मिस ना करें और फॉर्म जल्दी से भरें ताकि आप खुद का इम्तिहान ले सके कि हम सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कितना जानते हैं। उसके अलावा रोज़तुल अत्फाल जो किताब हमारी जिसका पोस्टर आप देख रहे हैं, अगर आपने नहीं खरीदा है तो आप खरीद लें। इंशाअल्लाह ये किताब आपको, आपके बच्चों को, आपके घर वालों को और मकतब में पढ़ाने वालों को और अरबी और अंजुमन पढ़ाने वालों को बहुत ज़्यादा काम आएगी। और अगर आप मस्जिद मदरसे से दूर रहते हैं तो आप हमारे मिफ्ताही ऑनलाइन एकेडमी में ऑनलाइन पढ़ाई के लिए कुरान और कायदा तजवीद के साथ पढ़ने के लिए आप ऑनलाइन हमारी एकेडमी भी ज्वाइन कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप ऐसा ज़रूर करेंगे। तब तक मेरे लिए, पूरी उम्मत के लिए और पूरी इंसानियत के लिए खैर और भलाई की दुआ करते रहे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वो लेकिन सही था, उनको लग रहा था कि इन लोग आएंगे वापस, इन लोग वही वापस से पहुंच गए, उधर ही बैठ गए ना 3 दिन तक उधर ही। लेकिन उन लोग को पता लगा तो लोग भाग गए, कुरैश भाग गए। लेकिन फिर बाद में कितना ही धोखा से वो देखा ना, धोखा से 6 लोग की जान गई। इसमें 3 लोग तो लड़के मरे, बाकी 3 को तो बेच दिया। एक को तो जस्ट मक्के के बाहर कत्ल किया। वो तो बहुत ही ये था, मतलब वो उन्होंने प्रे भी किया था ना कि जैसे कि वो बूढ़ी औरत का तो यही था ना कि उनके बेटे हाँ, लेकिन वो मिल नहीं पाया वो, क्योंकि वो होते ना वो पॉइजनस वो मक्खियाँ थी वहाँ पे, वो बचा लिया और ऊपर से उनका सलाम भी पहुँच गया उधर तक। बहुत ऐसा जब सोचते ना, मतलब हर एक जंग में ना ऐसे ऐसे लोग होते ना कि वो चीज़ दिमाग में आ ही जाती है। तब देखना होगा भी और एक जंग आने वाली है, तो उसके बारे में भी देखेंगे आगे। ठीक है, तब तक के लिए वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट, क्लिक ऑन द बेल आइकन।